हेलो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज आप लोग के बहुत से बच्चों के जेई के एग्ज़ाम भी स्टार्ट हो गए होंगे, जो 12th में हैं, जो 11th में हैं, उनके नेक्स्ट ईयर। और हम लोगों ने जो इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो इम्पोर्टेंट पार्ट था और जो इम्पोर्टेंट टाइप थे वो सारे के सारे कर लिए थे। तो आज मैं आप लोग को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ाऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। अब देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का मतलब हम लोग क्या करेंगे इसमें, इसका जो मेन काम है। मैंने आपको जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था, उसमें मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया था कि मेन काम हमारा क्या रहेगा। जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें एरिया फाइंड करना, तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। ठीक है। तो आइए कुछ इसके लिए बारीकियां जान लेते हैं, कुछ बेसिक ग्राफ जान लेते हैं, तब हम स्टार्ट करेंगे। तो पहला ग्राफ हम देखते हैं पैराबोला का। अब पैराबोला में भी कई टाइप्स होते हैं बेटा, ग्राफ में, है ना। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a x टाइप का। ठीक है। एक आता है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4 a x टाइप। देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a y टाइप एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 a y टाइप। तो ये सब ग्राफ आपको बेसिकली पता होने चाहिए इनिशियली, है ना। तो अगर मैं बात करूं वाई स्क्वायर वाले ग्राफ की, तो यहाँ पे ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा। ये वाई एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। और बहुत से बच्चे हैं जो 11th में पैराबोला पढ़ा भी होगा, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। इसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं, यहाँ पे कहीं पे फोकस आता है ना। ठीक है। और इसके जस्ट पीछे डायरेक्ट्रिक्स आती है ना। तो ये ग्राफ है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 a x का। अगर मैं दूसरा ग्राफ बनाऊं इसी में, सेकंड वाला, इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 a x। तो माइनस से मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हो जाएगा बेटा, केवल एक चीज होगी, इसके कॉनकेविटी चेंज हो जाएगी, लेफ्ट साइड में हो जाएगी। ठीक है। जैसे अपवर्ड होता था तो डाउनवर्ड बोल देते थे उसको, है ना। तो ये हो गया आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू -4 a x का। चलिए अब इसका ग्राफ की बात करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो ये क्या बनेगा, पैराबोला अपवर्ड। ठीक है। और ये क्या है बेटा आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 a y का ग्राफ है। अगर हम लोग यहाँ पे एक और ग्राफ देखें, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4 a y का, ये था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 a y का, यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई है तो कॉन्केविटी क्या हो जाएगी बेटा, डाउनवर्ड हो जाएगी। तो ये तो पैराबोला के ग्राफ हो गए, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। क्योंकि विदाउट ग्राफ आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे इंटीग्रेशन में। ठीक है। चलिए सेकंड ग्राफ देखते हैं सर्कल का। सेम पहला आपका काम क्या रहेगा बेटा, एक्सिस ड्रॉ करना, है ना। हम लोग दो तीन एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, शिफ्टेड भी बना देंगे इसी में। और आपको इक्वेशंस भी पता होनी चाहिए, इसकी क्या इक्वेशन होंगी, है ना। तो सर्कल की बात करें बेटा यहाँ पे, तो देखिए फर्स्ट ड्रॉ करते हैं हम लोग। ये आपका सर्कल हो गया जब इसका सेंटर क्या होगा, 0,0। ये सेंटर है, इसका सेंटर हो गया बेटा 0,0, एंड रेडियस हो गई आपकी आर। रेडियस क्या है यहाँ पे, आर है। ठीक है। इसकी इक्वेशन हम लोग लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल टू आर स्क्वायर। लेट सपोज कोई एक और सर्कल ड्रॉ करते हैं हम लोग, कोई सर्कल ये रहा। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, सर्कल में आपका सेंटर शिफ्ट हो जाता है। सेंटर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे सेंटर क्या था आपका, ये वाला। और ये इसको हमने रेडियस बोल दिया था, इसको हमने रेडियस बोल दिया था, ये सेंटर था आपका। तो यहाँ पे इसका सेंटर रेडियस दोनों शिफ्ट हुआ है, तो लेट सपोज ये कोई अल्फा और बीटा पे शिफ्ट हुआ है बेटा यहाँ पे, है ना। तो इसको मैं कोई सी बोल देता हूँ, है ना। सी डैश बोल देते हैं, शिफ्ट हुआ है। तो सी डैश क्या आ जाएगा, लेट सपोज मान लेते हैं सी डैश क्या है, अल्फा एंड बीटा है। सी डैश क्या है बेटा आपका, अल्फा एंड बीटा है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी यहाँ पे, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू आर स्क्वायर, कोई रेडियस आर है मान लेते हैं। अब तीसरे टाइप का सर्कल क्या हो सकता है बेटा, ध्यान से देखिए आप। ऐसे हो सकता है कि इन दोनों को ही टच कर जाए, दोनों के दोनों इन पॉइंट्स को टच कर जाए, इसको, है ना। तो यहाँ पे भी ये और ये वाला पॉइंट है ना। तो लेट सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है, अल्फा बीटा हमने यहाँ पे लेट कर लिया था, मान लो कोई x1 और y1 पॉइंट है, इसको सी डबल डैश बोल देते हैं। तो सी डबल डैश क्या हो जाएगा, लेट सपोज कोई x1 कॉमा y1, तो आप इक्वेशन इसी के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी इक्वेशन में एक खासियत है, वो रेडियस के इक्वल आ जाती है, ऐसे करके आप बोल सकते हो x, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये वाला रेडियस फॉर्म बन गया, है ना। ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाला, और इसको भी टच कर रहा है, तो ये भी रेडियस के इक्वल बन गया। तो बट हम जनरल फॉर्म में लिख रहे हैं, एक्स माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। हम जनरल फॉर्म में ही लिख रहे हैं, ठीक है, आप डायरेक्टली उस फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर एक पॉसिबिलिटी ये है बेटा आपका, कि ये ऐसे करके एक से टच करे और दूसरे से टच ना करे, एक से टच कर जाए दूसरे से टच ना करे। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा इसकी, कि ये कट करता हुआ जाए, इंटरसेक्टिंग हो जाए ऐसे करके। ठीक है, तो आपको ये सारे डायग्राम पता होने चाहिए, कभी कभी इनका एरिया पूछ लेता है ना, और इनकी इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे सर्कल में क्या क्या पॉसिबल है ना। अब बात करते हैं इलिप्स। इलिप्स इलिप्स का डायग्राम कैसा दिखता है भाई, क्योंकि विदाउट डायग्राम क्वेश्चन आप कर नहीं पाएंगे, है ना। तो डायग्राम आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, मैं सारे डायग्राम आपको यहीं पे सारे बता दूंगा, है ना। तो चलिए इलिप्स के डायग्राम की बात करते हैं। इसको बोलते हैं बेटा हॉरिजेंटल इलिप्स। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या होती है, ए ग्रेटर देन बी, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, तो मेजर एक्सिस जो है वो एक्स एक्सिस हो जाती है, ठीक है, और माइनर एक्सिस वाई एक्सिस हो जाती है। इसकी इक्वेशन भी यही होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और एक आता है बेटा आपका वर्टिकल एलिप्स, इस तरीके से, है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए हो गया बेटा, ये एक्स है ये वाई है, तो दिस इज योर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बी ग्रेटर देन ए है, तो यहाँ पे वाई एक्सिस मेजर एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कौन सा मेजर एक्सिस कौन सा माइनर एक्सिस है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बेटा हाइपरबोला की। हाइपरबोला का डायग्राम कैसा दिखता है। अब देखिए हाइपरबोला और इलिप्स की इक्वेशन में इतना डिफरेंस आता है कि माइनस साइन का डिफरेंस आ जाता है ना। इसका प्रूफ मैं आपको जब पढ़ाऊंगा, क्या बोलते हैं, पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तब मैं आपको इसका पूरा प्रूफ बताऊंगा, ठीक है। और अभी आपके बोर्ड्स के लिए हम लोग बिल्कुल, आपके एग्जाम आने वाले हैं बोर्ड्स के, है ना, तो उसी को टारगेट लेके चल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और जेई का आपका एग्जाम ऑनगोइंग है ही है। तो ये बेटा आपका हॉरिजेंटल हाइपरबोला हो गया, और इसको हम कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी बोलते हैं और वर्टिकल भी बोल सकते हो। ठीक है, इक्वेशन इसमें आएगी बेटा आपकी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। और यहाँ पे इक्वेशन आती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, इतना ही फर्क आता है दोनों। अब कुछ बेसिक डायग्राम्स की बात कर लेते हैं जो कि बहुत बार यूज हुए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू वन। ठीक है, तो बेसिकली इसमें चार केस बनते हैं, है ना। इसका डायग्राम बनाने के लिए चार केस बनते हैं आपके। देखिए एक, तो बेसिकली क्या है, अगर इसको ध्यान से ऑब्जर्व किया जाए, ये क्या लिखा है बेटा, अगर दोनों पॉजिटिव में है तो एक्स प्लस वाई इस तरीके का हो गया। अगर दोनों पॉजिटिव है, एक्स पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो इक्वेशन क्या आएगी, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू वन आएगा, है ना। तो क्या कर सकते हैं बोलिए, वाई इज इक्वल टू, क्या लिखोगे आप, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। तो ये किस इस तरीके का हो गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का। जब एक्स जीरो तो वाई कितना है भाई, वन है। और जब वाई जीरो, जब एक्स जीरो तो वाई वन, जब वाई जीरो तो एक्स भी कितना आ गया बेटा, वन आ गया। तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से आपका होगा। ठीक है,
फिर सेम, अब दोनों निगेटिव हो गए तो यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है। फिर एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो गया तो वो कुछ इस तरीके से आएगा, फिर दूसरा पॉजिटिव दूसरा निगेटिव हो गया तो वो कुछ इस तरीके से आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा रोटेट करते हैं भाई, अच्छा दिखे डायग्राम। को हटा देते हैं, फिर से बनाते हैं ऐसे करके, है ना। बट बेसिकली इक्वल लेंथ का बनेगा, है ना। ठीक है, इक्वल लेंथ का बनेगा, ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। ऐसा मैं रफली बना देता हूँ हाथ से। ये इस तरीके का बनेगा बेटा, है ना। और सबकी क्या है, लेंथ 1 है। दोनों का सम कितना है, 1 है। ठीक है। और एक और डायग्राम आपको दिखाते हैं। अगर y इक्वल्स टू मॉड एक्स आ जाए तो कैसा डायग्राम बनेगा, आपको पता है मॉड एक्स क्या होता है, अपवर्ड। और यहाँ पे कस्प आता है, शार्प एज। फिर y इक्वल्स टू माइनस का मॉड एक्स, मतलब पैराबोला डाउनवर्ड बन जाएगा, है ना। फिर सेवंथ डायग्राम, अगर जैसे आ गया y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी का मॉड, होल मॉड है, तो ये जीरो कहाँ पे होगा, डायरेक्टली जीरो कर दीजिए। ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस बी बाई ए आ गया, माइनस बी बाई ए आ गया। अब डायरेक्टली डायग्राम बना दीजिए, ये रहा एक्स और वाई। अब आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा, एक्स कितना है, माइनस का बी बाई ए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एक्स। तो ये वाला पॉइंट होगा, और डायग्राम कुछ ऐसा करके, ठीक है। और ये बी पे कट करेगा, है ना, वाई एक्सिस को। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एट्थ डायग्राम की। y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो ये डायग्राम क्या हो गया बेटा आपका, इस तरीके का ऑड पॉलिनोमियल है ये, है ना। चलिए नाइन्थ डायग्राम की बात करते हैं। y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बोलते हैं, है ना। तो इसका डायग्राम देखिए कैसा बनेगा। ये जीरो, ओपन, फिर यहाँ पे क्लोज, फिर ओपन, फिर यहाँ पे क्लोज, फिर ओपन, इस तरीके से मूव करता है बेटा ये। फिर ये क्लोज ओपन, फिर यहाँ पे भी क्लोज आएगा, यहाँ पे भी ओपन आएगा। बेसिकली होता क्या है, एक्स होता है बेटा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स में से रियल हटा दो, जैसे लिखा है एक्स इज इक्वल टू, ऐसा मान लेते हैं कि एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 5.3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ भाई, कि 5 + 0.3। तो ये तो आपका फ्रैक्शनल पार्ट हो गया, और ये आपका क्या हो गया, इंटीजर पार्ट, जिसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोलते हैं। इसकी रेंज बेटा डिपेंड करती है 0 से लेके 1 में, 0 to 1 इसकी ले रेंज जो है वो लाई करती, फ्लक्चुएट करती रहती है ना। ठीक है। टेंथ डायग्राम, y इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, उसका भी डायग्राम यही बना देते हैं। ये सब बेटा आपको फंक्शन चैप्टर में बेसिक में बताया गया था, है ना। तो 0 से 1 में जीरो सेलेक्ट होगा, 1 से 2 में 1 सेलेक्ट होगा, 2 से 3 में 2 सेलेक्ट होगा, फिर -1 से 0 में -1, फिर -2 से इसमें ये, तो ये क्या होगा, 0 1 2 3, और ये 1 और ये 2, और ये क्या हो गया भाई, -1, और ये हो गया -2। तो ये इसका डायग्राम बनता है ना। ठीक है, आप समझ गए होंगे 5.3 लिखा तो 5 सेलेक्ट हुआ था, 0 से 1 में मतलब छोटी चीज सेलेक्ट हो गई, है ना। चलिए, तो जो काम वाले डायग्राम थे मैंने आपको सारे बता दिए हैं बेटा। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस आपको पता ही है, वाई इक्वल टू जीरो होता है। इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है भाई, वाई इक्वल टू जीरो। और इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस क्या होगी, बोलिए, वाई एक्सिस एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अगर लीनियर पैरेलल इक्वेशन, कोई लाइन अगर मुझे फाइंड करनी है, लेट सपोज कोई लाइन फाइंड करनी है, लाइन लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन क्या फाइंड करनी है भाई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो क्या हो जाएगा बोलिए, वाई इज इक्वल टू कुछ भी कांस्टेंट हो। और लाइन पैरेलल टू पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आप ये बात समझ गए होगे, एक्स इज इक्वल टू और वाई इज इक्वल टू सी हमने क्यों लिया है, हमें पैरेलल लाइन चाहिए थी, है ना। तो चलिए, अब दो टाइप से हम लोग एरिया फाइंड कर सकते हैं, जो हमारा मेन चैप्टर है वो एरिया फाइंड करने का है। डायग्राम आपको आने चाहिए, इसलिए मैंने आपको सारे डायग्राम लाइन टू लाइन बताए।
ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है एरिया अंडर द कर्व यूजिंग वर्टिकल, यूजिंग वर्टिकल स्ट्रिप। हम लोग क्या कर रहे हैं बेटा, वर्टिकल स्ट्रिप को यूज कर रहे हैं, है ना। ध्यान से देखिएगा। लेट सपोज ये कोई वाई एक्सिस है और ये कोई एक्स एक्सिस है ना। और एक मैंने कोई रफ डायग्राम ले लिया, है ना। और ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू ए पे, और इसका लास्ट पॉइंट है एक्स इज इक्वल टू बी पे। ए और बी दो पॉइंट है। अब इनके बीच में लेट सपोज मैंने कोई एक रेक्टेंगुलर शेप का एक स्ट्रिप ले ली, स्ट्रिप माने एक छड़ी ले ली, है ना। रेक्टेंगुलर शेप की, सिलेंड्रिकल शेप की नहीं है, है ना। रेक्टेंगुलर शेप की, क्योंकि 2D में डायग्राम पे बात कर रहे हैं, 3D में बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका ये डी ऑफ एक्स हो जाएगा, और ये अलग पॉइंट क्या हो जाएगा। आपको मैंने बताया था जब मैंने स्टार्ट किया था डिफरेंट डेफिनेट इंटीग्रल, इसको वाई बोलते हैं, या हम लोग एफ ऑफ एक्स का फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। या हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ऑफ एक्स का फॉर्म बोलेंगे, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, एरिया क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, है ना। तो जो बिर्थ इंटू हाइट, यहाँ बेस नहीं, यहाँ बिर्थ बोलेंगे इसको हम लोग, इसकी चौड़ाई और जो इसकी ऊंचाई है, तो बिर्थ इंटू हाइट, तो क्या हो जाएगा बेटा, एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स का फॉर्म आएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स, कहां से कहां तक, ए टू बी, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, एरिया आ जाएगा। अब ऐसा भी हो सकता है, इसमें सेकंड केस क्या हो सकता है, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लाइज बिलो एक्स एक्सिस, कहां पे लाई कर जाए भाई, बिलो एक्स एक्सिस लाई कर जाए, है ना। तो सेम डायग्राम बनाइए पहले, तो फिर इसको इस तरीके से, है ना। तो ये आपका एंड पॉइंट, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये क्या है बेटा, ए, और ये क्या है बी। सेम स्ट्रिप लेंगे आप, पूरा रूल सेम रहेगा, ये एफ ऑफ एक्स, इसकी हाइट, और इसकी जो विड्थ है वो डी ऑफ एक्स, बहुत छोटा सा होता है, माइन्यूट डिफरेंस, है ना। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, एरिया इज इक्वल टू मॉड का यूज करोगे, क्योंकि एरिया, डिस्टेंस, लेंथ, ये सब कभी निगेटिव नहीं होता है, ठीक है। अब इसी में एक और क्या केस हो सकता है, इफ कर्व क्रॉस एक्स एक्सिस, क्रॉस एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू सी, और जो सी है वो बिलोंग कर रहा है ए और बी के, मतलब इसके बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। ये सारे केस हम लोग ले रहे हैं ना, अपर पार्ट है ये, है ना। फिर ये आया नीचे की तरफ, फिर ये इधर चला गया, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एक्स इज इक्वल टू, ये ए है और दिस इज योर बी, और ये क्या है बेटा आपका सी है, और ये आपकी स्ट्रिप है ना। ये आपकी क्या है बेटा, स्ट्रिप है, ये रही, है ना। इसको आप बिल्कुल ऐसे कर दीजिए, सेम। अब आप क्या करेंगे, पहले ए से लेके सी तक का एरिया, फिर सी टू लेके ए तक का एरिया, है ना। तो अब आपको पता चल रहा है ये क्या है, जो पहले दो केस लिए हैं उन दोनों का कंबाइंड मिक्सचर है, ठीक है। तो फाइनल एरिया क्या हो जाएगा बेटा, ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखें आप लोग, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स और डी, ठीक है। तो मॉड लगाएंगे इसके लिए, नेगेटिव वाले के लिए, है ना। तो ये आपका एरिया हो जाएगा, समझ में आ रहा होगा आपको एरिया कैसे निकालना है हमें। ये बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन भी होंगे, है ना, आपको स्टेप लेनी होगी, है ना। चलिए, तो ये सारे के सारे केस हैं इसमें, है ना। आई थिंक आप ये सारे केस समझ गए होंगे, कैसे हम लोग करते हैं ड्रॉ डायग्राम्स को, और एरिया कैसे लेते हैं, है ना। तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आई थिंक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फाइंड द एरिया, एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है।
तो सर्कल आपका कौन सा गिवन है? अभी हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, तो सेंटर 0 0 वाला सर्कल गिवन है बेटा, पहले डायग्राम बनाइए पहले तो। पहला काम डायग्राम है ना। चलिए, और इन क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना, पहला काम डायग्राम होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। पहला काम क्या होगा बेटा? डायग्राम होगा, ठीक है। अब आप खुद देखिए, ये जो सर्कल है ये चार इक्वल एरिया में डिवाइड हो रहा है। इसमें टोटल कितने एरिया है भाई? चार इक्वल एरियाज है। उन एरियाज को अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं तो आपको दिख रहा होगा, एक तो ये वाला है पूरा इक्वल, है ना। ये वाला पूरा एरिया है ना। ये वाला देखिए आप, पूरा एक इक्वल एरिया ये वाला है ना। फिर एक जस्ट इसके बगल वाला एरिया है, आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इन फोर इक्वल एरियाज में से क्या मैं कोई भी एक एरिया ले लूं और उसका फोर से मल्टीप्लाई कर दूं? तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ध्यान से देखिए। मैं क्या कर रहा हूं बेटा, कोई एक एरिया ले ले रहा हूं, ये वाला है ना। और इसमें मैं क्या ले रहा हूं? वर्टिकल स्ट्रिप ले ले रहा हूं। क्योंकि अभी उन्होंने वर्टिकल वाला और हॉरिजेंटल वाला दोनों देखा है ना। ठीक है। अभी उन्होंने वर्टिकल वाला ही देखा है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल स्ट्रिप ले रहा हूँ। और इसको मैं बोल रहा हूँ डी ऑफ एक्स और इसको बोल रहा हूँ एफ ऑफ। ठीक है। तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये क्या हो जाएगा बेटा, ए कॉमा जीरो। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका, एक जीरो कॉमा ए। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा बताइए, माइनस ए कॉमा जीरो। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, जीरो कॉमा माइनस ए। पॉइंट्स तो आपको पता है, जो कि रेडियस के बराबर ही होगा वो। ठीक है। तो क्या करते हैं, इक्वेशन लिखते हैं, एरिया कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू ए। जीरो टू, ये जीरो कॉमा जीरो ये वाला, तो जीरो टू ए, ये वाला एरिया ले रहे हैं ना, ये वाला। कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये वाला एरिया ले रहे हैं हम लोग, है ना। ठीक है। जीरो टू ए एफ ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहां से एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है। एक्स बताइए यहां से क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई कितना आ गया, वाई आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, बट एरिया ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पे y क्या होता है आपका, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए। तो इंटीग्रल जीरो टू ए प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। और अब मैंने क्या बोला था आपको, फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो ये तो आपने एक का निकालना है, तो चार का निकालने के लिए क्या करोगे, चार से मल्टीप्लाई। और इसका फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है बहुत अच्छे से, है ना। क्या होता है बताइए, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए आपको, है ना। तो ये होता है बेटा फोर टाइम्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और ये कहाँ से बेटा, जीरो से लेके ए तक आ गया। ठीक है। तो अब आप इसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा फोर ए बाई टू, और ये कितना हो गया, जीरो। और ये कितना आ गया, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ऑफ वन, और माइनस का जीरो। तो ये तो कितना हो गया, जीरो। और ये कितना बचा, पाई बाई टू, है ना। पाई बाई टू, तो ये कितना हो गया बेटा, ध्यान से देखो। ये हो गया ए स्क्वायर बाई टू इंटू पाई बाई टू, और इंटू में बाहर क्या था भाई, फोर था। तो फोर से फोर क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो फाइनल क्या आ गया, फोर पाई ए स्क्वायर। और ए क्या है बेटा आपका, रेडियस। तो हम लोग सर्कल की जो रेडियस पढ़ते हैं क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ सर्कल पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो उसको मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया। अब आप सेम इसी क्वेश्चन को हॉरिजेंटल स्ट्रिप लेके कर सकते हो। क्या कर सकते हो भाई, हॉरिजेंटल, देखो मेथड टू में यही बता देता हूँ आपको, फिर हम लोग हॉरिजेंटल स्ट्रिप डिटेल में डिस्कस करेंगे। और बता देते हैं यहीं पे, जैसे ये आपका वाई एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, है ना। सर्कल बना लो, है ना। तो अभी बेटा हम लोगों ने जो लिया, हमने वर्टिकल लिया था, हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले रहे हैं। तो हॉरिजेंटल स्ट्रिप में क्या प्रॉब्लम भाई, इसको हम क्या बोल देंगे, एक्स बोल देंगे, वहां पे वाई बोला था इसको। ठीक है। और ये वाले पॉइंट को क्या बोल देंगे, डी ऑफ वाई बोल देंगे, डी ऑफ वाई बोल देंगे। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, वही सेम, जीरो टू ए, फोर से मल्टीप्लाई, और
कौन सा आएगा, एक्स डी एक्स, एक्स डी ऑफ वाई, तो वाई के टर्म में कन्वर्ट करोगे तो 4 0 to a अंडर रूट प्लस माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी ऑफ वाई। इसको भी सॉल्व करोगे तो क्या आता है, पाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप एक चीज दिमाग में सेट कर लो जो एमसीक्यूज के लिए, सर्कल का एरिया पाई ए स्क्वायर। ठीक है, सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा भाई, पाई ए स्क्वायर, बिल्कुल आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रुकना नहीं चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं। आपको एरिया ही फाइंड करना है, किसका फाइंड करना है भाई, इनक्लोज इलिप्स का। इनक्लोज इलिप्स, और इलिप्स की इक्वेशन क्या है भाई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो पहले तो डायग्राम बना लीजिए जैसा मैंने आपको बता रखा है बेटा। और यहाँ पे हम लेके चलेंगे कि ये आपका क्या बोलते हैं, कौन सा इलिप्स है, हॉरिजेंटल इलिप्स है। ठीक है, हम हॉरिजेंटल लेट करके चल रहे हैं भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो बस सेम अभी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सेंटर है 0 0, तो ये मेजर एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा A 0, ये क्या हो जाएगा भाई -A 0, ये कितना हो जाएगा बोलो सेकंड वाला, ये हो जाएगा बेटा आपका -A 0, दिस इज योर 0 बी, और ये कितना हो जाएगा 0 माइनस का बी, और ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। बस क्या करते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल स्ट्रिप पे बात करते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रिप ले लेते हैं, वही सेम डर। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, ए इज इक्वल टू सेम एरिया है तो 4 टाइम कहाँ से कहाँ तक, वर्टिकल फॉर्म में लिया है तो 0 to a, और वाई डी ऑफ एक्स पे बात कर रहे हैं, वाई डी ऑफ एक्स पे बात कर रहे हैं, तो यहाँ से निकाल देते हैं भाई वाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो y कितना आ गया बेटा, b/a, अंडर रूट के अंदर क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस में। ठीक है, ये आपका आ गया, अब आप यहाँ पे रख दो, a इज इक्वल टू 4 0 to a प्लस माइनस b/a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप कांस्टेंट को बाहर ले लो, 4/a इंटू बी। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने किया ही है, क्या किया था बोलिए, पाई ए बी का फॉर्म किया था है ना। इसका इंटीग्रेशन हमारा क्या आया था भाई, इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा आया था 4a² का फॉर्म आया था है ना, आया था a² बाई 4। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ए से ए कैंसिल आउट, पाई अभी आया था एक पाई, तो क्या आ गया बेटा यहाँ पे पाई ए बी आया। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन अभी किया है ना, डायरेक्ट इसलिए लिख दिया मैंने। तो बेटा आपको इलिप्स का एरिया भी डायरेक्टली दिमाग में सेट होना चाहिए, क्या होता है पाई ए बी, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई ए स्क्वायर होता है। ठीक है, बिल्कुल आप दिमाग में सेट कर लीजिए इसको। ठीक है, सेम क्वेश्चन को आप वर्टिकल हॉरिजेंटल लेके भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप ये बात बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो आइए कुछ ग्राफ बनाते हैं, है ना। जैसे एक दो ग्राफ मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली बनाते कैसे हैं हम लोग। जैसे ग्राफ है, लेट सपोज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5 ऑफ mod x और +6, बेटा इसका ग्राफ बनाना है बाप। तो यहाँ पे मॉड का फॉर्म लगा है, तो मैं एफ ऑफ एक्स को क्या बोलूँ यहाँ पे भाई, एफ ऑफ एक्स तो मैं लेट सपोज नॉर्मल ले लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6। जैसे ही मॉड लगाएंगे तो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 5 ऑफ mod ऑफ x +6, ये फॉर्म आ जाएगी। तो अब आपको तो एक चीज पता ही होगा, इसका ग्राफ अगर हमने क्वाड्रेटिक पढ़ी है तो, है ना। तो ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा बेटा, इसके रूट्स क्या आते हैं 2 3। अब जैसे ही हमने मॉड लगाया तो ये निगेटिव पार्ट तो पूरा ये वाला है, और ये जो है मिरर इमेज ले लेगा विद रिस्पेक्ट टू वाई, ऐसे करके विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है,
ये ऐसे करके ले लेगा मिरर इमेज। तो बेटा आपको ये बिल्कुल आपको पता होनी चाहिए किस तरीके से लेगा ये। तो ये 2 कॉमा -2 कॉमा -3 एकदम बिल्कुल सेम डिस्टेंस पे, जैसे आप खड़े होते हो शीशे के सामने उस तरीके से। ठीक है। तो ये आपने मॉड का ग्राफ बना लिया। ये किस तरीके से मॉड का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो ग्राफ कैसे बनाने हैं। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स लिखवाना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आपका एग्जाम आएगा तो आपको स्टेप्स पता होने चाहिए मॉड में कैसे ग्राफ को सेट करते हैं क्या करते हैं। जैसे लिखा है बेटा, टू draw y is equals to mod f of x, we should reflect negative point या part, negative part of y is equals to f of x about x axis, about x axis। ठीक है। retaining the positive part, तो मतलब जो नेगेटिव में है वही पॉजिटिव में आ जाना चाहिए, है ना। सेकंड, टू ड्रॉ y इज इक्वल टू f ऑफ मॉड x, ये दोनों अलग है। तो बी शुड, वी शुड इरेज, इसको इरेज लिखिए, वी शुड इरेज पार्ट ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x विच लेफ्ट ऑफ x एक्सिस एंड रिफ्लेक्ट द रिमेनिंग पार्ट अबाउट y एक्सिस, अबाउट y एक्सिस। तो आई होप ये बात समझ गए होगे आप कैसे करना है हमें, है ना। ठीक है। तो अगर कुछ और भी पॉइंट है, जैसे लिखा है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस ए का मतलब ओरिजिन से प्लस एक्सिस पे शिफ्ट करना है। तो इसको क्या बोलोगे आप, कि क्या करना है, इज ऑब्टेन्ड बाई पुलिंग, बाई पुलिंग डाउन, और ये क्या है भाई, ग्रेटर देन 0। और यहाँ पे कोई ए आ गया, एफ ऑफ एक्स ऐसा बोल दो, एफ ऑफ एक्स माइनस ए, तो ये क्या हो जाएगा, इज ऑब्टेन्ड बाई लिफ्टिंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बाई आ, कितना यूनिट, प्लस ए ऐड हुआ है तो प्लस ए ही आप शिफ्ट करोगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लीजिए एक्सेस बाई ए यूनिट, ऊपर भी ऐड कर लेना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ड्रॉन एक्स एक्सेस बाई ए यूनिट। आप समझ रहे होगे, मतलब ऐसे करके ग्राफ बन जाएगा। लेट्स सपोज ये कोई ग्राफ था एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से ऐसे करके बन जाएगा। मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया, और यहाँ पे इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जहां पे वो जीरो हो रहा होगा। मैंने लेट कर लिया एक्स स्क्वायर समथिंग, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं बेटा हॉरिजेंटल रीजन की। एरिया अंडर द कर्व यूजिंग हॉरिजेंटल रीजन, यूजिंग यूजिंग हॉरिजेंटल स्ट्रिप। अब हॉरिजेंटल स्ट्रिप की मैंने एक आपको भी क्वेश्चन करा ही दिया है ना। तो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे, एक कोई लेट सपोज कोई ग्राफ ले लिया मैंने, है ना। कोई इस तरीके का फॉर्म है ना। अब इसमें आप स्ट्रिप ड्रॉ करो।
ए और इस तरीके की स्टेप बन गई इसमें, है ना। तो इसको इसको हम लोग बोलते हैं, इस वाले पार्ट को एक्स और इसको डी ऑफ वाई, वहां पे इसको डी ऑफ एक्स और उसको एफ ऑफ वाई बोलते थे, है ना। बस इतना फर्क आएगा और कोई भी फर्क नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप, या लेट सपोज यहाँ पे आप वाई पे बात कर रहे हो, तो ये कोई वाई इक्वल टू बी हो गया, और यहाँ पे वाई इक्वल टू कोई ये वाला पॉइंट ए हो गया, ठीक है। और इसमें भी शिफ्ट कर सकता है इधर की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड, है ना, इधर की तरफ आ सकता है भाई, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो बस क्या करना है इसको, अब आपको पॉजिटिव का ये मॉड लगा देना है, आपको क्या कर देना है भाई, मॉड लगा देना है। यहाँ पे एरिया आएगा ए इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई और होल मॉड, मॉड लग जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप ये बात समझ पा रहे होंगे। अगर इसी में मतलब पॉजिटिव रीजन में थोड़ा और थोड़ा नेगेटिव रीजन में आगे, जैसे एक्स पे आया था, तो लेट सपोज ये क्या है भाई, ए, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया भाई, बी हो गया, और ये क्या हो गया, सी, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, ए इज इक्वल टू ए टू बी एक्स डी ऑफ वाई और ए टू बी एक्स डी ऑफ वाई, तो इसके लिए मॉड लगा देंगे। और एक्स क्या है आपका, डी ऑफ वाई, ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई प्लस ए टू बी एफ ऑफ वाई डी वाई, और यहाँ पे क्या लगाएंगे बेटा, मॉड लगाएंगे। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें बच्चे समझ में आ रही होंगी, है ना। और आपको बेटा एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो डायग्राम्स हैं वो इसकी बेस है, ठीक है। अगर आप डायग्राम से कतराओगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब। अगर दो डायग्राम आ गए एक साथ तो कैसे एरिया निकालेंगे, तो हेडिंग डाल लेते हैं भाई, एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन टू कर्व्स, टू कर्व्स, दो कर्व के बीच के, ठीक है। जैसे बात करें, लेट सपोज ये मैंने कोई एक्स एक्सिस ले लिया और ये कोई वाई, यहाँ पे भी एक और ले लेते हैं डायग्राम, है ना, एक्स ले लिया और ये कोई वाई ले लिया। अब देखने वाली बात क्या है, ध्यान से देखिए बेटा, एक कोई डायग्राम ऐसे करके था, अपवर्ड बोल सकते हैं, एक कोई डाउनवर्ड है आपका ऐसे करके, दो कर्व है ना। तो अगर देखें तो इनके इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे लेट सपोज कोई ए पे है, और बेटा यहाँ पे कोई बी पे है, ए और बी दोनों पे है ना। तो इसको लेट सपोज मैंने बोल दिया y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, क्या बोल देंगे बेटा, y इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और इसको क्या बोलेंगे, y इक्वल टू कोई एफ ऑफ एक्स। तो क्या हो रहा है, अगर मुझे इनके बीच का एरिया निकालना है तो क्या करूंगा मैं, जो ऊपर वाला है ये वाला, इसमें से नीचे वाले को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम डायरेक्टली एरिया निकाल ले जाएंगे क्या। आप समझ रहे होगे मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो टोटल ऐसे करके थोड़ा बनाते हैं डायग्राम इसका, इसको सेट करते हैं, क्या किया जा सकता है। हम्म, चलिए ऐसे ही सेट कर लेते हैं, नॉर्मल है ना। लेट सपोज मैं बोल रहा हूँ ये वाला जो एरिया है, जो आपका ये वाला एरिया है, ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूँगा बेटा, ये वाले पॉइंट से ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा ये। तो लेट सपोज ये कोई मान लो कोई A1 लाइन है और ये वाली कोई लाइन A2 है, तो मुझे ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए इज इक्वल टू A1 माइनस A2, ए इज इक्वल टू A1 माइनस A2 करना पड़ेगा। तो आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे, A1 माइनस A2 करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं भाई, है ना। तो क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, ए इज इक्वल टू इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस ए टू बी जी ऑफ एक्स इंटू डी वाई।
यहाँ पे भी डी वाई आएगा। अ, हम लोग हॉरिजेंटल ले रहे हैं तो एक्स लेंगे, है ना। डी ऑफ एक्स, बिल्कुल भी कंफ्यूजन का मामला नहीं है। हमने क्या किया भाई, जो ऊपर वाला डायग्राम था उसमें से नीचे वाले डायग्राम को सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ आप मॉड मत लगा देना इसमें, ठीक है, क्योंकि हमें उसके बीच का एरिया चाहिए, दो कर्व के बीच का एरिया चाहिए, तो बड़े वाले एरिया में से छोटा वाले एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्म होगा। ठीक है, ये आपका कंप्लीट फॉर्म होगा। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है बेटा, कुछ इस तरीके से डायग्राम आ जाए, ऐसे करके, है ना। तो सेम सेम तरीका, ये लेट सपोज कोई बी है, और लेट सपोज बेटा आपका ये कोई ए है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ रीजन डिवाइड करने पड़ेंगे। अब आपको ध्यान से देखो, अब यहाँ पे रीजन डिवाइड करने पड़ेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे, पूरा ध्यान बोर्ड पे। ये आपका लेट सपोज कोई एरिया 1 है, ये वाला कोई एरिया 2 है, ये वाला कोई एरिया 3 है, ये वाला कोई एरिया 4 है, और ये वाला कोई एरिया, ये वाला जो है एरिया कोई 5 है। तो कैसे निकालोगे आप एरिया भाई, ए से लेके बी तक, तो A to B f(x) इंटू d(x). तो क्या करेंगे बोलो, -A1, माइनस में देखो क्या क्या आएगा, A1 आएगा क्योंकि वो टॉप का एरिया पूरा उसका, है ना। तो f(x) के लिए बात हो रही है अभी, तो -A1 मैं ऐसे लिख भी देता हूँ, जो ऊपर वाला है और लोअर वाला क्या है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं ये f(x) है भाई, और ये आपका g(x) है। तो -A1, A1 नहीं, A6 भी, A1 A2 A3 A4 A5, हमने एक एरिया कंसीडर नहीं किया, ये वाला ये भी आएगा, इसको A6 लिखिए बेटा। तो नीचे की तरफ है A6, है ना, तो -A6, फिर प्लस का A3, और प्लस का A1, और प्लस का A2। तो आप खुद देख रहे हो, जो A6 है वो कहाँ पे, डाउनवर्ड, है ना। जो A3 है, A1 है, और जो A2 है वो क्या था, अपवर्ड था, तो वो पॉजिटिव में और ये वाला निगेटिव में, तो ये तो इसका एरिया हो गया। अब अगर हम बात करें बेटा दूसरे g(x) की, A to B g(x) इंटू dx, तो यहाँ पे g(x) में क्या नेगेटिव आएगा भाई, नीचे वाले जो एरिया के पॉइंट में, इसमें माइनस का A6, माइनस का A4, A6 A4 भी नीचे है, फिर माइनस का A5 भी नीचे है भाई, -A5, और प्लस का A2, प्लस का A2। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हो कि कैसे एरिया निकालना है हमें, है ना। तो हमने क्या किया, अपर वाला माइनस लोअर वाला, अब हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे भाई, सब्ट्रैक्ट कर देंगे दोनों को। तो कहाँ से कहाँ तक, A to B f(x) -g(x), और इनटू में क्या आ जाएगा, d(x) इज इक्वल्स टू A1 + A3 + A4 + A5। तो समझने वाली बात, कभी भी आपको एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, ये और A5, इनका सम, बाहर वाला एरिया से कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, ठीक है, आई थिंक आप ये बात समझ गए होंगे, जो इंटरनल एरियाज है उसका सम आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चंस भी कर लोगे अब, है ना। तो आई होप आपको इतनी चीज समझ में आई होगी, एरिया बिटवीन टू कर्व, और आई होप आपको जो मैंने नॉर्मल क्वेश्चन करवाया वो भी समझ में आए होंगे। तो अब आप लोग एक बार एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करना, और कल हम लोग जेई के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।